में आज एक ऐसा पन्ना जुड़ा है जिसने चुनावी पारदर्शिता की बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। मुंबई हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार चुनाव के बाद होगी ईवीएम की तकनीकी जांच। तो वहीं चांदीवली सीट से शुरू होगी जंग। कांग्रेस के नसीम खान और शिवसेना के दिलीप लांडे के बीच खींची है तलवार। बारामती से राहुरी तक क्या बदल जाएगा महाराष्ट्र की सियासत का रुख। वहीं विपक्ष का वोट चोरी का आरोप वर्सेस सत्ता पक्ष का हार की हताशा वाला पलटवार। आइए समझते हैं इनको विस्तार से। जी हाँ, नमस्ते नमस्कार, मैं हूं विदय सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। मामला है मुंबई की चांदीवली विधानसभा सीट का। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यहां से शिवसेना शिंदे गुट के दिलीप लांडे ने कांग्रेस के दिग्गज नेता नसीम खान को एक बेहद करीबी मुकाबले में हराया था। लेकिन नसीम खान ने इस हार को स्वीकार करने के बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन ने अब आदेश दिया है कि चांदीवली सीट की 5% मशीनों की डायग्नोस्टिक चेक की जाएगी। ये जांच 16 और 17 अप्रैल को मुंबई में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। आइए सुनते हैं कि आखिर क्या कहा उन्होंने इस मुद्दे पर। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से 4 महीने के अंदर विधानसभा के रिजल्ट आए और उस रिजल्ट में भारी फेरबदल देखने को मिला और उसी की वजह से पूरे देश में ये शक पैदा हुआ कि मशीन में कुछ है, मशीन में कुछ टेम्परिंग है, मशीन में कुछ गड़बड़ी है, मशीन के जरिए वोट चोरी हो रही है। इस तरह का सवाल पूरे देश में खड़ा हुआ और उसको लेकर हमने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और उस याचिका में उच्च न्यायालय ने, मुंबई हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक आदेश दिया है कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए और उस हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जांच करने की तारीख चुनाव आयोग ने 16 और 17 फिक्स की है और 16 और 17 को ईवीएम की जांच करने के लिए हम लोग जाएंगे। इसकी जांच होगी। हम लोगों को जो शंका है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, टेक्निकल प्रतिनिधि हैं, जो वो उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं और जिस दिन जांच की जाएगी उस दिन वो सारे मुद्दे हम लोग सामने रखेंगे और उन मुद्दों का निराकरण होना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जो भी है वो आज मैं मशीन, बिल्कुल मशीन की ही जांच करवानी है, मशीन की ही जांच। ईवीएम में जो जैसे ईवीएम मशीन है और वीवीपैड है, फिर माइक्रो कंट्रोल यूनिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं और तीनों मशीनों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, ऐसा लगता है। तो वो जो शक है, शंका है, वो दूर होना चाहिए। देश की लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि चुनाव आयोग के ऊपर और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, जो मशीन की प्रक्रिया है, उन तमाम चीजों में जो शक है पूरे देश के लोगों को, वो दूर होना चाहिए। मुझे जहां तक मेरे पास जानकारी है कि मशीन की जांच पहली बार हाईकोर्ट के आदेश पर होने जा रही है। निश्चित अगर हाईकोर्ट, जो हमारी शंका है, अगर वो शंका सही है और उस जांच में वो पाया जाता है तो सवाल एक हमारी चांदीवली विधानसभा का नहीं है। इस आदेश ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। आइए देखते हैं कि दोनों पक्षों का क्या कहना है। विपक्ष नेता कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने संसद से लड़कर संसद से सड़क तक ईवीएम में वोट चोरी और ब्लैक बॉक्स का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस का कहना है कि ये जांच दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइन नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था, हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे
मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। वहीं संजय राउत भी इस मुद्दे पर कई बार सवाल उठाए और दावा किया है कि ईवीएम मशीनों की तकनीकी रूप से हैक की जाती है। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए मशीनों के साथ खेला करने का आरोप लगाया है। वे लगातार मांग करते रहे हैं कि यदि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो भारत को फिर से बैलेट पेपर के दौर में लाना पड़ेगा। हाल ही में मुंबई के निकाय चुनावों के दौरान भी उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों पर चुनाव आयोग को निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। वहीं आदित्य ठाकरे भी इस मुद्दे पर काफी कुछ कहते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे का क्या कहना है इस मुद्दे पर। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभाव। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार। देखिए वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर। और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे हैं, हमारा मेयर हो रहा है, हमारा मेयर हो रहा है। ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। आप देख रहे हो मुंबई में बहुत सारे लोग चुनाव के लिए उतर रहे हैं, मुंबई कर उतर रहे हैं, आम जनता उतर रही है। लेकिन मुंबई हो, पूना हो, बहुत सारी जगहों पे जो चुनाव आयोग है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनकी जो यंत्रणा लगी है वो बहुत ही खराब है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको स्लिप्स मिले हैं एक बूथ के, लेकिन अगर असल में देखें तो कहीं और उनका वोटिंग दिखा रहे हैं। कहीं लिखा है नाम मेल का और फोटो है फीमेल का। तो ये सारी गड़बड़ियाँ जो है, तो चुनाव आयोग क्यों सैलरी देती है, हमारे पैसों से, टैक्स पेयर मनी से क्यों सैलरी देती है, ये भी पता होना जरूरी है। अगर कार्य कुछ हो तो शैली के बारे में बात कर सकते हैं। आपने एक और वीडियो देखा होगा, मैं अभी भी वही सबको भेज रहा हूँ। हमारे उम्मीदवार जो है सचिन पाटिल, वहाँ जो चुनाव अधिकारी है उनके ही फोन में भाजपा का ऐप है और वही सबको भाजपा की तरफ से मदद करें। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? जब भाजपा, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ये सारी बातों पे आते हैं ना, तब आपको पता होता है कि भाजपा हार रही है। पक्ष के नेता दिलीप पांडे का भी कहना है, सत्ता पक्ष का तर्क है कि विपक्ष अपनी हार पचा नहीं पा रही है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और मशीनों से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। उनका आरोप है कि जब विपक्ष जीतता है तब ईवीएम सही होते हैं और जब हारता है तो मशीनों पर ठीका फोड़ देते हैं। लेकिन बात तो सिर्फ चांदीवली तक सीमित नहीं है। इस आदेश की गूंज बारामती और राहुरी जैसे हाई प्रोफाइल सीटों पर भी सुनाई दे रही है। यहाँ पवार परिवार की यश दांव पर थी। अजित पवार की जीत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने भी ईवीएम की माइक्रो कंट्रोलर वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दिया था। बारामती में मशीनों की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों पर अब कोर्ट के इस नए फैसले से विपक्षी खेमे में नई उम्मीद मिली है। राहुरी के साथ साथ अहमदनगर और पुणे के कई सीटों पर प्रत्याशियों ने 5% मशीनों की जांच की मांग की है। अगर चांदीवली में किसी भी तरह की तकनीकी विसंगति पाई जाती है तो बारामती और राहुरी के नतीजे भी कानून दाव पेच में फंस सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डायग्नोस्टिक चेक केवल एक सीट का मामला नहीं है, यह आने वाले निकाय चुनावों और भविष्य के चुनावों के लिए एक मिसाल बनेगी। अगर जांच में मामूली सी भी गड़बड़ मिली तो पूरे महाराष्ट्र और देश में पेपर बैलेट की मांग फिर से जोर पकड़ सकती है। 16 और 17 अप्रैल की तारीखें महाराष्ट्र की राजनीति के लिए निर्णायक होने वाली है। क्या ईवीएम निर्दोष साबित होगा या कोई नया बड़ा खुलासा होगा? हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। वहीं आपको क्या लगता है ईवीएम के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।